माँ कत्यानी मंदिर धमारा स्टेशन आप जान रहे हैं? हाँ हाँ उससे पश्चिम एक गांव है सामरखुद। वहाँ आजादी के 70 साल हो गया है। जी जी। अभी तो बीजेपी की सरकार 10-15 साल से आया है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले भी आजादी के 70 साल हो गया, अभी तक उस गांव का कनेक्टिविटी नहीं बन पाया। हमने पब्लिक ओपिनियन वहाँ पर करने गया था, तो वहाँ पे एक महिला जो प्रसव का रास्ते में ही मर गई, और उसके बाद विभिन्न तरह आए दिन वहाँ पर घटना होते रहता था। वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए एक विजय सिंह नामक व्यक्ति ने उसकी आवाज उठाया, तो उनकी निर्मम तरीके से हत्या हो जाता है। जिनकी आप बात कर रहे हैं, बड़ा पार्टी चला रहे हैं, आप कहते हैं पॉलिटिकल। मैं वही बोल रहा हूँ कि वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि वो जो है नारा लिखने का, स्लोगन लिखने का, बैनर की डिजाइन बनाने का काम विभिन्न पार्टियों के लिए करते रहे। राष्ट्रीय जनता दल और ये जो इंडिया अलायंस वाले, ये रीपैकेजिंग करके आए हैं। रीपैकेजिंग से काम नहीं चलता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार बुक्स। आज हमारे साथ अभी बीजेपी के खासकर खगड़िया में जो है भावी प्रत्याशी के रूप में खगड़िया सदर विधानसभा क्षेत्र में संजय खंडेलिया जी, और बीजेपी के ये उपाध्यक्ष भी हैं। सबसे पहले तो सर आपका स्वागत है हमारे बिहार बुक्स के इस चैनल पे। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा पहला सवाल आपसे यही है कि वर्तमान स्थिति में अभी बिहार में जो चल रहा है, लगातार जो है नए नए नेता पार्टी में पाला बदल रहा है, इस चीज को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, चुनाव के समय में होता है अक्सर ऐसा, कुछ जो व्याकुल लोग होते हैं वो अपनी व्याकुलता का प्रदर्शन करते हैं। जिनको पार्टी की रीति नीति से, जिनकी अपनी कोई विचारधारा नहीं होती, ऐसे लोग करते हैं ऐसा। तो ये उनका स्वविवेक है, ये उनका निर्णय है, ये उनका विषय है। इस पे ज्यादा कुछ कहा नहीं जा सकता। अच्छा, एक चीज बहुत बड़ा देखा जाता है कि संजय खंडेलिया लगातार जो अभी जनसंपर्क कर रहे हैं और गरीबों के बीच में लगातार एकदम कुछ ना कुछ मदद के तौर पे पहुंचा जा रहे हैं। आखिर संजय खंडेलिया जी कैसे मदद कर पाते हैं? देखिए, जन कल्याण का काम करने के लिए क्यों और कैसे नहीं होता, आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए, आपके मन में वो भाव होना चाहिए। खगड़िया मेरा है, मैं खगड़िया का हूं। जब ये भाव आपके मन में होगा तो स्वतः जो है प्रेरणा आती है और हर चीज का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। इसी क्रम में जब जहां कोई, हम लोग सिर्फ राजनीतिक कार्यकर्ता नहीं है, हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता होने के साथ साथ सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। और जब हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं तो हम जिस समाज में रहते हैं उस समाज के प्रति भी हमारा कुछ उत्तरदायित्व होता है, और हमारी कई सारी धार्मिक मान्यताएं भी हैं, कई सारे सामाजिक पहलू भी हैं, जिन सब पे एक व्यक्ति के तौर पे, एक सामाजिक व्यक्ति के तौर पे, एक इस समाज का हम हिस्सा है उसके तौर पे मेरे से जो बन पड़ता है मैं करता रहता हूं। और मैं तो कहता हूं कि सबों को अपने सामाजिक उत्तरदायित्व का निर्वहन जरूर करना चाहिए। कहा जाता है कि खगड़िया में खास करके, अगर इस खगड़िया में सम्राट चौधरी की धरती कहा जाता है, सम्राट चौधरी धरती से बहुत जुड़ा रहता है उनका पिताजी भी यहाँ पे एमपी बने थे, और संजय खंडेलिया के सम्राट चौधरी काफी करीबी कहा जाता है। तो इस बार क्या संजय खंडेलिया जी विधानसभा के तैयारी में है लगे हुए? देखिए, इस बात को, आपके प्रश्न को दो तरह से देखना होगा। एक तो जब भाजपा कार्यकर्ता के तौर पे आप बात कीजिएगा तो भाजपा के कार्यकर्ता सदैव जो है वो हमेशा तैयारी में होते हैं। वो सिर्फ परीक्षा के समय पढ़ने वाले विद्यार्थी नहीं है, वो सालों भर काम करते रहते हैं अपने संगठन का, और संगठन के माध्यम से शहर के हित का, राज्य के हित का काम करते रहते हैं। और जहां तक सवाल रहा मेरा कि मेरे प्रत्याशी होने का, तो हमारी पार्टी में, हमारी पार्टी का जो कार्यकर्ता होता है वो ये तय नहीं करता। इसके लिए प्रदेश नेतृत्व है, केंद्रीय नेतृत्व है, वो तय करता है कि किसकी कब क्या जवाबदेही होगी, क्या जिम्मेदारी होगी, किसको, किस कार्यकर्ता को क्या काम करना है। मुझे अभी जो काम मिला हुआ है वो काम मैं कर रहा हूं। आगे जो काम मिलेगा वो काम भी अपना सर्वश्रेष्ठ देने का प्रयास करूंगा। अभी लगातार जो है प्रशांत किशोर जी सम्राट चौधरी के ऊपर हमलावर एक से एक नए तरीके से आरोप लगा रहे हैं, और सम्राट चौधरी भी इस चीज को लेकर लगातार है कि कहे हुए कि जब कोई भी आदमी किसी को आरोप लगता है तो उसके लेकर एविडेंस कोर्ट में जाना चाहिए, लेकिन प्रशांत किशोर कोर्ट में भी नहीं जा रहे हैं। और लगातार है कि चाहे दिलीप जायसवाल जी हो, चाहे मंगल पांडे हो, चाहे सम्राट चौधरी को हो, इस चीज को कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि वो जो व्यक्ति हैं वो पॉलिटिकल व्यक्ति है नहीं। किसी भी पार्टी ने उनको दोबारा अवसर नहीं दिया, ये भी सबको पता है। और अब जो है कई सारी पार्टियां जब ने देख लिया कि काम को, काम को, और इनके कई सारे विकल्प जब आ गए तो इनके पास वो काम रहा नहीं जो काम ये करते थे। काम नहीं मिल रहा था इसको।
तो जब वो काम इनके पास नहीं रहा तो इन्होंने भी एक, जैसे बहुत सारी सैकड़ों पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टियां हैं बिहार में, एक पार्टी वो भी है, लेकिन इन्होंने जो एक काम सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए लगातार हम लोग देखते हैं सोशल मीडिया के, ये तो सोशल मीडिया के नेता हैं, इनकी पार्टी भी सोशल मीडिया पे ही है, तो उसके माध्यम से ये जो हमारे लब्ध प्रतिष्ठित नेता हैं, जिनका अपना एक 25 साल 30 साल का सियासी वजूद है, जनाधार है, उनके ऊपर अनर्गल प्रलाप करते रहते हैं। अरे आपके पास साहब अगर कोई एविडेंस है किसी के विरुद्ध तो आप ये हरिकीर्तन काहे कर रहे हैं? जाइए ना, कोर्ट है, ईडी है, सीबीआई है, लोकायुक्त है, सारे प्लेटफॉर्म खुले हैं। जब लालू प्रसाद जी ने बिहार को लूटने का, चारा घोटाला करने का काम किया था, तो हमारे नेता आदरणीय सुशील मोदी जी, आदरणीय ललन सिंह जी, सरयू राय जी हरिकीर्तन नहीं करते थे, बयाप्ते हाईकोर्ट में जाके चारा घोटाला की जांच का आदेश करवाया, सीबीआई ने जांच की, और आज आप लोगों को पता है कि वो जो उन्होंने चारा घोटाला किया था उसमें वो पकड़े गए और पंजीकृत अपराधी के तौर पे रिकॉर्ड में दर्ज है। किसने रोका है आपको? है हैसियत, है दम तो जाइए। अदरवाइज सोशल मीडिया में आके 4-6 घंटे के ब्रेकिंग में बने रहने के लिए, सनसनी फैलाने के लिए, तो ये मैं नहीं समझता किसी। सस्ती लोकप्रियता के लिए से कर रहा है क्या? बिल्कुल भाई, एक बार कुछ सनसनीखेज बोल देते हैं तो 4-6 घंटा चलते हैं ना। सोशल मीडिया वाले हैं, इवेंट मैनेजर हैं, पॉलिटिकल वर्कर तो है नहीं। कोई राजनीतिक कार्यकर्ता होगा तो उसका एक्ट, उसके चाल चरित्र में आपको राजनीतिक झलकेगी, पॉलिटिक्स झलकेगी, इसलिए हम लोग इनका नोटिस नहीं लेते। अच्छा, एक बार और हमसे सवाल करना चाहेंगे कि अभी वर्तमान में जो तेजस्वी यादव जी द्वारा जो आरोप लगाया जाता है, इस सरकार में भी जो है महाजंगल राज चल रहा है, दिन दोपहर हत्या, लूट, डकैती सब हो रहा है, इसके ऊपर तेजस्वी यादव जी, और उसके बाद इसमें आप कैसे देखते हैं इस चीज को? देखिए, जो जंगल राज के युवराज है ना, कौन है? आप समझ ही रहे हैं जंगल राज का युवराज कौन है। 4वीं-5वीं क्लास के बच्चे से पूछ लीजिएगा, वो भी बता देगा कि जंगल राज का युवराज इस बिहार में कौन है जिनकी आप बात कर रहे हैं। जंगल राज से उनका इतना गहरा नाता है कि जंगल राज को भूल नहीं पा रहे। वो रात में सोते में भी सपना देखते हैं कि जंगल राज कब आएगा, कब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा। तो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने से कोई लाभ नहीं होने वाला है। सियासत विरासत में नहीं मिलती, साबित करना पड़ता है, और आपके माता पिताजी के जो 15 साल के पाप के परिणाम है, उसका फल आपको भी भुगतना पड़ेगा। बिहार की जनता ने जो खोया है, बिहार का जो अहित हुआ है उस 15 साल के शासनकाल में, वो बिहार और बिहारवासी भूले नहीं है। और पुनः हम लोग इनको देखिए कितनी बार हराए हैं, समझते जाइए। 14 हारे, 19 हारे, 20 हारे, 24 हारे, उससे पहले 5 हारे, 10 हारे, और फिर 25 हारेंगे। तो अब तो जनता ने हराते हराते बेदम कर दिया है, और फिर अभी आप 25 का देखिएगा जो परिणाम आएगा, फिर स्पष्ट करेगा कि बिहार की जनता इन लोगों को नकार चुकी है। ये जो रीपैकेजिंग करके आए हैं, ये जो जिनकी आप बात कर रहे हैं, बड़ा पार्टी चला रहे हैं, आप कहते हैं पॉलिटिकल। मैं वही बोल रहा हूं कि वो पॉलिटिकल व्यक्ति नहीं है। आप सब लोगों को पता है कि वो जो है नारा लिखने का, स्लोगन लिखने का, बैनर की डिजाइन बनाने का काम विभिन्न पार्टियों के लिए करते रहे। राष्ट्रीय जनता दल और ये जो इंडिया अलायंस वाले, ये रीपैकेजिंग करके आए हैं। रीपैकेजिंग से काम नहीं चलता है। इनकी जो असलियत है, इनका जो चाल चरित्र और चेहरा है, उससे बिहार के एक लोग वाकिफ हैं। अच्छा, एक बार बताइए, अभी जो वर्तमान में आपका जो भी चल रहा है, आपका टीम बहुत मजबूत है खगड़िया में खास करके, और लगातार जो है आप जनसंपर्क भी कर रहे हैं और आप जन कल्याण का भी काम कर रहे हैं। तो आज आपका कौन सा जन कल्याण किए थे जो कि सोशल मीडिया पर काफी वीडियो आपका वायरल हुआ? देखिए, लगातार नवरात्रि की पहली पूजा के दिन से हम लोगों ने एक आयोजन शुरू किया था। हमारी जो छोटी छोटी बच्चियां हैं, कन्या पूजन का, जो मतलब हमारे धार्मिक मान्यताओं में है, हमारे सांस्कृतिक मान्यताओं में है। हम लोग नवरात्रि के दौरान जो छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, उनको शक्ति स्वरूपा माँ दुर्गा का प्रतिबिंब देखते हैं और उनका कन्या पूजन करते हैं। और इस क्रम में हम लोग लगातार कन्या पूजन, विभिन्न जो दुर्गा जी के पंडाल हैं, जहाँ दुर्गा पूजा होती है, स्थापित होती है, और अन्य जगहों पे भी जहां जहां से सूचना मिली, हम लोगों ने लगभग 5100 5100 कन्याओं का पूजन किया। उन लोगों को पठन पाठन की सामग्री उपलब्ध कराई। तो ये काम हम लोग पहली पूजा से कर रहे थे, और आज हम लोगों ने इसका
समापन किया। देखिए संजय खंडेलिया जी अभी केंद्र में, वहाँ पे राज्य में अभी एनडीए सरकार है और खगड़िया सदर में भी कांग्रेस का विधायक यहाँ पर है। आपको ऐसा नहीं लगा कि बहुत सारा काम जो है नहीं हो पाया है? अभी बहुत सारा रोड भी है कुछ समस्या में। देखिए, जो भी ज्वलंत समस्या थी, अर्जेंट की समस्या थी, उन सारी समस्याओं का निराकरण हमारे खगड़िया के लाल मान्यवर सम्राट चौधरी जी जब मुख्यमंत्री बने, हम लोगों ने आग्रह किया, हम लोगों ने उनको जब संज्ञान में लाया विषय, तो उन्होंने एक विशेष दौरा यहाँ का किया और तमाम प्रशासनिक पदाधिकारियों के साथ मिलकर जो बड़ी आवश्यक समस्याएं थी, चाहे वो स्टेशन रोड का मामला हो या नगर सुरक्षा बांध बाईपास का मामला हो, मथुरापुर आरओबी का विषय हो, मेडिकल कॉलेज की बात हो, दुर्गापुर से एक स्पेशल अलग से बाईपास निकाल के नगर सुरक्षा बांध बाईपास में कनेक्ट करने की बात हो, इस तरह की जितनी चीजें थी उनका जिला पदाधिकारी और अन्य जिम्मेदार पदाधिकारी मां कात्यायनी मंदिर का भी पूरा उन्होंने भ्रमण किया और भ्रमण करके यहाँ से लौट के अगले 3 से 4 दिनों के अंदर सारे विभाग के साथ ज्वाइंट बैठक करके उसमें जो गतिरोध था वो गतिरोध दूर किया। दूर करने के बाद सारी ये जितनी चीजें मैंने कही सबका टेंडर करवाया, सबका शिलान्यास हो गया। मेडिकल कॉलेज का भी शीघ्र ही टेंडर होने वाला है, प्रक्रिया पूर्ण। और ये तो मैं बता रहा था, आपने सड़क की बात कही उस पे। अच्छा, इसके अतिरिक्त जब आप जानना चाहेंगे तो आप जैसे बताए मां कात्यायनी स्थान जो हमारी बड़ी धार्मिक मान्यता है, वहां जो है 10 का पवित्र तीर्थ स्थान, हाँ 10 करोड़ रुपए से अधिक की राशि से वहां विकास कार्य चल रहा है। आप गढ़घाट पुल की बात कर लीजिए, मतलब लगातार कोई एक विषय नहीं है, कोई एक जगह नहीं है, आप जहां छुएंगे वहीं से दिखेगा कि किस तरह से एनडीए में डबल इंजन की सरकार है, उसमें खगड़िया में किस तरह से जो है अभी विगत दिनों अभी आके गए हैं माननीय मुख्यमंत्री, जो उन्होंने प्रगति यात्रा के समय घोषणाएं की थी उनका सबका शिलान्यास उन्होंने कर दिया। काफी सारी योजनाएं जो थी जो तैयार हो गई थी उसका उद्घाटन उन्होंने किया। एक ध्यान आपको हम भी आकृष्ट करना चाहेंगे कि मां कात्यायनी मंदिर धमारा स्टेशन आप जान रहे हैं? हाँ हाँ, उससे पश्चिम में गांव है सामर खुद, वहाँ आजादी 70 साल हो गया है। जी जी। अभी तो बीजेपी की सरकार 10-15 साल से आया है यहाँ पे, लेकिन उससे पहले भी आजादी 70 साल हो गया, अभी तक उस गांव का कनेक्टिविटी नहीं बन पाया। हमने पब्लिक ओपिनियन पर करने गया था तो वहाँ पे एक महिला जो प्रसव का रास्ते में ही मर गई, और उसके बाद विभिन्न तरह आए दिन वहाँ पर घटना होते रहता था। वहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र बनाने के लिए एक विजय सिंह नामक व्यक्ति ने उसकी आवाज उठाया तो उनके निर्मम तरीके से हत्या हो जाता है, और वहाँ पर डीएसपी जो वहाँ पर नहीं पहुंच पाता है। इस चीज को लेकर अगर आपके पास आवेदन लेकर आता है तो क्या इस पर आप संज्ञान लेंगे? देखिए, एक चीज, इस जो विषय आपने बोला इस विषय में थोड़ा अंदर तक जाने की आवश्यकता है। हम लोगों को जो 2005 में बिहार मिला था वो ऐसा नहीं था, हमें समतल भूमि नहीं मिली थी, हमें उस समतल भूमि के जगह हमें आप ये समझिए कि गड्ढे में बिहार मिला था। छत विक्षत लहूलुहान, जिसकी पंखुड़ी नोच ली गई थी, वैसा बिहार मिला था हमें। और उस बिहार को आदरणीय नीतीश कुमार जी ने सजाने और संवारने और बनाने का काम शुरू किया। आप समझ सकते हैं कि जब ऐसी अवस्था में कोई राज्य या कोई चीज, कोई बागडोर आपको मिलती है तो उसको सजा संवार के आज जिस सिचुएशन में बिहार आया है उसको लाने में कितना जीवट चाहिए, कितनी कर्मठता चाहिए, ये समझने की बात है। मैं इनकार नहीं कर रहा आपकी बात से कि आप जो कह रहे हैं ऐसा नहीं होगा, लेकिन मैं आपके माध्यम से ये विश्वास दिलाता हूं कि जो विकास की गंगा देश में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की के यहाँ से, उनकी योजनाओं से, और बिहार में माननीय नीतीश कुमार जी के यहाँ से ये जो चल रहा है, इसकी किरण अंतिम व्यक्ति तक पहुंचेगी, हर हालत में पहुंचेगी, जरूर पहुंचेगी। सर मेरा कहना यह हुआ कि वो जो है सिंहमुखत्यार विधानसभा के क्षेत्र के अंदर आता है और लोकसभा खगड़िया में आता है, और विधानसभा वहां का सलाउद्दीन है जो कि आरजेडी से है। एक बार देखने भी नहीं जाता उस गांव क्या स्थिति है। यही तो दुर्भाग्य है जनप्रतिनिधि। देखिए, समझिए चीजों को, क्या है कि ये जो हमारे इलाके में जो रिमोट एरिया में छोटी छोटी समस्याएं रह गई है, क्यों होते हैं मुझे ये बताइए, जनप्रतिनिधि होते क्यों व्यवस्था बनाई गई, विधायक, सांसद, मुखिया, जिला परिषद, ये सारी व्यवस्था क्यों बनाई गई? इन्हीं चीजों के लिए ना। तो जब इनमें से कोई भी पुर्जा, एक पूरे मैकेनिज्म का कोई भी पुर्जा जब ठीक से काम नहीं करेगा, दिक्कत तो होगी, आप इससे इनकार नहीं कर सकते हैं। क्या उन लोगों की मांग जो है आने वाले दिन में अगर नए एनडीए
सरकार गठन होता है, अगर वो लोग आपसे निश्चित विनम्र आपसे विनती करेगा। निश्चित तौर पे हम लोग माननीय सांसद, हमारे लोजपा के लोकप्रिय सांसद आदरणीय राजेश वर्मा जी की ओर आपने जो मुझे कहा है, तो आप ये तय मान लीजिए कल सूर्योदय के पहले जिस जगह की आपने मुझे समस्या ये बताई है, वो समस्या माननीय सांसद महोदय के संज्ञान में लाई जाएगी और मुझे पूरा विश्वास है कि जब उनके संज्ञान में ये विषय आएगा तो उस पर कार्रवाई होगी।